15 तक नेक्स्ट वीडियो में हो चुका था। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th है, चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला क्या गया है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जिसका तीसरा पद कितना दिया गया है, 16 है। जिसका तीसरा पद 16 है तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। A3 को क्या लिखेंगे, a + 2d इक्वल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, बोला गया है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद जो है A7 जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद से 12 अधिक कर दिए। जैसे बोला गया है क्वेश्चन सेम टू सेम किया गया है। A7 को हम लिख सकते हैं a + 6d और A5 को लिख सकते हैं a + 4d + 12 कर सकता हूँ। A पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव में, दोनों साइड में है, कट जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसे भी काट देता हूँ। अब मेरे पास क्या है, 6d है और ये पॉजिटिव में क्या है, 4d, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में 4d इक्वल क्या आ गया, 12 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2d आएगा इक्वल कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब d की वैल्यू तो मुझे पता हो गई, d का मान किस में रखेंगे, हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ d का मान, d क्या होता है हमारा सार्वंतर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम करेंगे क्या, d की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो a + 2d इक्वल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू है नहीं पता है, + 2d की वैल्यू कितनी है, 6 है इक्वल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कौन सा कर रहा है, a की वैल्यू मुझे नहीं पता है, यहाँ हो गया 2 × 6 इक्वल 16 हो गया। तो a और 6 2 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा इक्वल 16 हो जाएगी। तो a की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू 16 और ये पॉजिटिव में इधर आएगा नेगेटिव में, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 16 में से 12 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 आ गई और d की वैल्यू भी मुझे पता है। अब बोला गया है क्वेश्चन में वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक। एपी मुझे पता करना था। एपी का एक व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे करके डॉट 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 बढ़ता रहता है। a हो गया, a + d हो गया, a + 2d हो गया, a + 3d हो गया। a की वैल्यू मुझे पता है 4 ही होगा, कॉमा लगाएंगे। a + d, a की वैल्यू 4 और + d की वैल्यू 6 हो जाएगा, a की वैल्यू 4 हो जाएगी और 2 6 की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू कितनी है, 6 है, a की वैल्यू 4 + 3, d की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो a 6 और 4 10 और 6 2 जा 12, 4 16 और 22 डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, एपी हो गई। ये क्या है, हमारी एपी है और एपी ही मुझे पता करना था, तो ये हमारा आंसर खत्म होता है, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा खत्म होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। बोला क्या गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है एपी एक दी गई है, उसमें अंतिम पद से 20वां पद क्या करना है। जैसे स्टार्टिंग से हम काउंट करते हैं, जैसे लास्ट से भी तो काउंट कर सकते हैं। देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है एपी जो दी गई है वो एपी कुछ इस तरह दी गई है, लिखी हुई है 3, 8, 13,
फिर कॉमा डॉट 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 करके 253 दिया गया है। में अंतिम पद से 20वां पद, जैसे कोई सीरियल में बच्चा खड़ा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके खड़ा हुआ बच्चा, तो हम स्टार्टिंग से गिन सकते हैं। तो ये प्रथम पद से गिनना हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ऐसे सातवां पद क्या होगा। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि हम लास्ट से गिनना चालू करें कि ये बच्चा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ऐसे भी हो सकता है। हमें लास्ट से अंतिम पद से 20वां पता करना है। अब मुझे ए की वैल्यू कितना होगा, अंतिम पद से बोला जाएगा तो जो सबसे पीछे बच्चा खड़ा रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, अगर सबसे पीछे जो चीज़ रहेगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। अभी हम प्रथम पद इसको मानते हैं, लेकिन क्या बोला गया, अंतिम पद से बोल दिया गया। अंतिम पद से जब भी बोला जाएगा तो प्रथम पद सबसे लास्ट वाला होगा। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा, और अंतिम पद इसका ये हो जाएगा, मतलब ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितना है, 53 है, 253, और ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बोला गया है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। हमें सी एन की वैल्यू भी पता है मुझे, ए की वैल्यू तो पता ही है, ए एन की वैल्यू तो पता ही है, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 20वां पद बोला गया है तो एन की वैल्यू 20 होगी। अच्छा, डी की वैल्यू भी निकालना है, तो डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, ये पहला हो जाएगा, जैसे इसमें अगर पता करेंगे तो पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा होगा, तो A2 - A1 करते हैं। तो यहाँ पे कर दूंगा, अगर मुझे निकालना पड़ा तो ऐसे मैं निकालूंगा, ये लास्ट टर्म है, मान लो कुछ भी है या नहीं, तो इसके पहले वाला ये होगा। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ 3 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा 8 को, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, नेगेटिव का 5 होगी। ध्यान रखना 8 में से 3 को नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, नॉर्मल अगर सीधा बोला जाता तो ऐसे करते ना, A2 - A1, अब A1 - A2 करेंगे, ठीक है। तो डी की वैल्यू भी मुझे पता हो गई, डी की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का 5 है। मुझे क्या पता करना है, A20 पता करना है, एन की वैल्यू मुझे 20 पता है, मुझे एन की वैल्यू 3 नहीं होगी। तो मुझे क्या बोला गया है, बोला गया है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करना है तो A20 हो जाएगा, A20 इक्वल क्या होगा, A + n - 1 इंटू डी होगा। अच्छा, A20 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, ऐसे ही रखेंगे, एज इट इज रखा रहने देंगे। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 253 हो जाएगी, प्लस एन की वैल्यू कितनी होगी, 20, और नेगेटिव का 1 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव की 5 हो जाएगी। अब हम करते क्या हैं, यहाँ पे लिखेंगे A20 इक्वल लिखेंगे 253 लिखेंगे, और प्लस में करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 होगा, और 19 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नेगेटिव का 5 से करेंगे। A20 इक्वल क्या हो जाएगा, A20 हो जाएगा 253 हो जाएगा, और नेगेटिव का 19 5 जा 53 होगा। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, A20 इक्वल, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 158 होगा। कैसे होगा, 13 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाएगा, यहाँ 4 बचा तो 14 हो गया, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ गया, 1 बचा, 1 उत्तर आया। तो A20 मुझे पता हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 था, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, और छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही क्वेश्चन आसान क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है चौथे और 8वें पद का योग, तो A4 प्लस दिया गया है A8, चौथे और 8वें पद का योग कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, A + 3D, और इसको मैं लिखूंगा A + 7D इक्वल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, A और A ऐड होगा ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2A होगा, और यहाँ पे प्लस करेंगे 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा, इक्वल कितना होगा, 24 होगा। इसमें 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, A + 5D इक्वल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। A मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट, डिवाइड हो गया, कितना आ गया, 12। तो A + 5D इक्वल कितना आ गया, 12 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद बोला गया है कि छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो A6 और छठे पद
और 10वें पद 8 10, इन दोनों पदों का योग कितना दिया गया है? 44 दिया गया, 44 दिया गया है। इसको भी बहुत ही आसानी से करेंगे। A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D, और A10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D इक्वल कितना होगा? 44 होगा। अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा? 2A आएगा। इन दोनों को ऐड करूँगा तो 14D आएगा, इक्वल कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या करूँगा? 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा? A प्लस 17D इक्वल कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो A प्लस 7D इक्वल कितना हो जाएगा? 22 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन से नहीं करेंगे, विलोपन से करेंगे। विलोपन से करेंगे तो आसान रहता है, जल्दी हो जाता है। हम विलोपन विधि से करेंगे तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करता हूँ? घटाता हूँ। तो घटाऊँगा कैसे? लिखूँगा A प्लस 5D इक्वल 12 लिखूँगा, और इधर लिखूँगा A प्लस 7D इक्वल कितना लिखूँगा? 22 लिखूँगा। अब इन दोनों को सेपरेट करूँगा तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि सभी जगह क्या है? पॉजिटिव है, साइन चेंज होगा, नेगेटिव हो गया। इन दोनों की सेवा समाप्त हो गई। और इन दोनों में क्या करेंगे हम? इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव का 2D आएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा? इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 0 होगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और 2 5 जा 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, अब D की वैल्यू पता हो गई तो D का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखता हूँ। तो D का मान समीकरण 1 में रखूँगा तो क्या आएगा? A प्लस 5D इक्वल 12 होगा। यही तो है समीकरण 1। अब इसमें क्या करते हैं? D की वैल्यू रख देते हैं। तो A प्लस क्या हो जाएगा? 5, और D की वैल्यू कितना है? 5 इक्वल 12 हो जाएगा। तो A इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 एज इट इज है, और ये क्या है? 5 5 जा 25, 25 क्या है? पॉजिटिव में, इधर आएगा नेगेटिव। अब A की वैल्यू कितनी आएगी? नेगेटिव का 13 आएगी। इन दोनों को सेपरेट कर दिए। अब मुझे A की वैल्यू पता हो गई और D की वैल्यू पता हो गई। अब जो पूछेगा वो मैं निकाल दूंगा। बोला गया प्रथम 3 पद पता करो। तो AP का क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। व्यापक रूप क्या होता है? A, कामा होता है A प्लस D, फिर कामा होता है A प्लस 2D, ऐसे डॉट 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 बढ़ता चला जाता है। अब क्या करेंगे? A की वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू मेरे पास कितनी है? नेगेटिव का 13 है। चलो रख दिए। A प्लस D करेंगे तो A की वैल्यू नेगेटिव का 13, अब प्लस में D के इतना करेंगे 5 करेंगे। फिर कामा लगाएंगे, A की वैल्यू नेगेटिव का 13 रखेंगे, अब प्लस में 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 5। कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव का 13, कामा इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव का 8 आएगा, और इन दोनों को सेपरेट करेंगे कितना आएगा? नेगेटिव का 3 आएगा। फिर 3 ही पद पता करना था मुझे, तो ये हमारा आंसर खत्म होता है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया हूँ मैं? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत ही आसान है, आसान तो सब है। बोला गया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर पदकार्य आरंभ किया। क्या किया? 5000 रुपये में मासिक वेतन में कार्य करना प्रारंभ किया, और प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये क्या कर रहा है? बढ़ाया जा रहा है पैसा। तो किस वर्ष उसकी वेतन 7000 रुपये हो जाएगी? तो प्रथम पद पहले देखो, पहले महीने में क्या किया? पहले साल उसको 5000 रुपये मिला। चलो मिल गया। अब प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है 2, तो D का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। 200 रुपये प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, तो कितने समय बाद, कितने साल बाद क्या होगा कि हमारा इसका पेमेंट जो है वो हो जाएगा? AN की वैल्यू दिया गया है कि 7000 रुपये हो जाएगा। चलो पता करते हैं। अब मुझे N की वैल्यू पता करना है बस। तो AN इक्वल फार्मूला लगाएंगे। AN इक्वल क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। AN की वैल्यू कितनी है? 7000 रख देता हूँ। A की वैल्यू कितनी है? 5000, और प्लस करूँगा N की वैल्यू कितना है? नहीं पता है, इंटू D की वैल्यू कितनी है? 200। अब मैं क्या करूँगा? 7000 एज इट इज लिखूँगा, लिख दिया हूँ, और इनको क्या करता हूँ? 5000 लिखता हूँ, और प्लस 200 का N में मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 N हो जाएगा, नेगेटिव का 200 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं।
अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 50 100 है, 200 घट जाएगा, 4800 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7000 और इक्वल कितना हो जाएगा 4800 और प्लस कितना हो जाएगा 200 यन हो जाएगा। ये पॉजिटिव में उधर जाएगा नेगेटिव में तो 7000 और नेगेटिव में कितना हो जाएगा 4800, 4800 इक्वल कितना हो जाएगा 200 यन हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने लायक है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करने लायक है। तो 2 में से 2, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, यहाँ 10, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ कितना बचा 6, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट किया 2 इक्वल कितना हो जाएगा 200 यन। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या मेरे पास 2, तो इसको भी काट देता हूँ। 2 11 जा 11 2 जा 22, तो यन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 11 आ गई। ये भी क्वेश्चन नंबर कौन सा था 19 था, ये भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया होगा। 11वें वर्ष क्या होगा उसको, 11 वर्ष बाद उसकी पेमेंट जो हो जाएगी वो 7000 रुपये हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 तो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे जो है वो है रामकली। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि वे 90वें सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो गई 207.50 हो जाती है, तो यन का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, आसान क्वेश्चन कह दे देता है। बोला गया है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, पहला ए की वैल्यू दे दिया गया। प्रथम सप्ताह में बोला गया 50 रुपये की बचत करती है, मतलब 50 रुपये बचाती है। उसके बाद फिर अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती जाती है, मतलब हर एक सप्ताह क्या करती है डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है वो 17.5 है, मतलब इतना हर सप्ताह बचाती है 17.5 रुपये हर सप्ताह बढ़ाती है। उसके बाद 90वें सप्ताह उसके साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है, मतलब ए यानी यनवा पद जो दिया गया है वो दिया गया है 207.50। ये तो वैल्यू दिया गया है मुझे। अब मुझे पता क्या करना है, यन की वैल्यू पता करना है। फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल होता है फार्मूला ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है, तो ए एन की वैल्यू तो मुझे दिया गया है 207.5 इक्वल, ये 0 चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं उसको कोई मतलब नहीं। ए की वैल्यू कितनी है 50 है, प्लस यन माइनस 1 एज इट इज रहेगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17.5 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 207.5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 50 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा 17.5 में यन का मल्टीप्लाई करूँगा तो 17.5 यन और नेगेटिव का 17.5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब इतना अगर समझ में आ गया जिसको, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है अलग अलग है तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो आसानी से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्या करूँगा, इन लोगों को बता देता हूँ। सब्ट्रैक्ट पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 17.5 लिखेंगे। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 9 हो गया। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 2, यहाँ पे 4 है। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 3, तो 32.5 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 32.5 लिखूँगा प्लस कितना लिखूँगा 17.5 यन लिखूँगा, ये यन ही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पॉजिटिव में उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा 207.5 और नेगेटिव का 32.5 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 17 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे यन रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्या हूँ 207.5 में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 32.5 को, तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ पॉइंट हो गया। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ 20 हो गया, 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 17 हो गया, 175 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 175, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 125 इक्वल हो जाएगा 170 मतलब 17.5 हो जाएगा और यन हो जाएगा। इसको 10 टाइम्स ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10। मतलब अगर वो 10 सप्ताह बचाती है तो उसका साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी 207.5 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर जो था 20 नंबर ये भी ख़त्म होता है।